जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष मैं एक साधना के विषय में बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या है कि 10 तारीख से गणेश चतुर्थी भी प्रारंभ है। तो मैंने ऐसा विचार किया कि क्यों ना इस शुभ अवसर पर आप लोगों के समक्ष गणेश जी की एक बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि की सिद्ध और पूर्ण प्रभावकारी, पूर्ण फलदायी और शीघ्र फलदायी एक साधना प्रस्तुत की जाए, जो स्वयं में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक साधना हो और जिस साधना को सरलता से कोई भी गृहस्थ व्यक्ति भी कर सके, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, अपने किसी भी प्रकार के अभिलाषा के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इस साधना को कर सकते हैं। ये 10 दिन की साधना है। अब सभी लोगों को ज्ञात होगा ये 10 तारीख से गणेश चतुर्थी है, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन फिर गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। बहुत से लोग अपने घर में 3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के लिए गणेश जी को रखते हैं। बहुत धूमधाम से लोग गणेश जी को लेकर के आते हैं अपने घर में, उनका आगमन कराते हैं, स्थापित करते हैं, उन्हें श्रद्धा भक्ति भाव समर्पण से पूजन करते हैं और उतने ही धूमधाम से विसर्जन भी करते हैं। तो 10 दिन की ये साधना है मित्रों। तो मैं बताऊंगा इसमें एक मंत्र स्त्रोत, उस मंत्र स्त्रोत का आपको प्रतिदिन 108 पाठ करना है। 10 दिन की साधना चलेगी और 10 दिनों के अनुसार आपको 1080 पाठ करने होंगे, अर्थात आप प्रतिदिन 108 पाठ करेंगे तो उसके अनुसार 10 दिन जब पाठ करेंगे तो 1080 पाठ आपके पूर्ण होंगे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कलयुग में माँ चंडी और गणेश जी की साधना श्रेष्ठ कर मानी गई है। मूल रूप से तो विघ्न विनाशक गणेश जी और सर्वशक्ति रूपा माँ भगवती चंडी के बिना कोई भी उपासना पूर्ण हो ही नहीं सकती है। अब सभी को ज्ञात होगा कि भगवान गणेश जी सभी साधनाओं के मूल कहे गए हैं, अर्थात विघ्न विनाशक कहे गए हैं, सर्वप्रथम पूजनीय कहे गए हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को इनके विशिष्ट कृपा प्राप्त करनी ही करनी चाहिए, चाहे बात सिर्फ एक भौतिक जगत की हो या आध्यात्मिक जगत की हो। गणेश जी की विशिष्ट कृपा सभी को लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है इस कलयुग में और होनी भी चाहिए। मैं बता दूं, इस साधना से हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, हर प्रकार की, क्योंकि बप्पा स्वयं विनायक हैं, विघ्नहर्ता हैं। आपके किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या होगी या मनोकामना होगी, ऐसे कोई अटके कार्य होंगे, वो सारे कार्य पूर्ण होंगे। इस साधना को किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत उत्तम और सरल साधना है। सबसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम बात आपको जो स्मरण रखनी है, इस साधना में आपको गणेश जी का एक ऐसा चित्र लेकर के आना है, एक ऐसा चित्र प्राप्त करना है जिस चित्र में गणेश जी के गोद में रिद्धि और सिद्धि बैठी हुई हो, अर्थात रिद्धि और सिद्धियाँ उनके गोदी में बैठी होनी चाहिए, उनके गोद में बैठी होनी चाहिए, जो कि उनकी अर्धांगिनियाँ हैं। तो ऐसे ही चित्र आपको लेकर के आनी है कि जिस चित्र में गणेश जी के गोद में रिद्धि सिद्धि बैठी हुई हों। इसके पश्चात इस साधना में कुछ सामग्रियां हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए, और बहुत छोटी छोटी सामग्रियां हैं, सरलता से मिल जाएंगी। इसमें आपको अक्षत लगेंगे, आपको कुमकुम, पीले चंदन, आपको पुष्प लाल, श्वेत या पीले रंग के जो पुष्प मिल जाए वो पुष्प लगेंगे। आपको लड्डू के लिए 2 भोग लगेंगे, एक पानी वाला नारियल लगेगा, और जो घास होता है, दुर्वा घास, जिसे दुर्वा घास कहते हैं, वो कुछ दुर्वा घास भी लगेंगे। ठीक है, तो आपको करना है क्या मैं बताता हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के आप स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, या तो पीले रंग के या तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजन कक्ष में आएंगे। आने के पश्चात आसन बिछाएंगे और बैठ करके अपने समक्ष सामने एक छोटी सी चौकी बिछाएंगे। उस चौकी के ऊपर पीले रंग के वस्त्र आपको बिछाने हैं, और उस पीले रंग के वस्त्र के मध्य में या तो आपको अष्टदल कमल का निर्माण करना है या उसके स्थान पे स्वास्तिक का, दोनों में से किसी का भी आप निर्माण करेंगे। निर्माण के लिए आप कुमकुम के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं, चंदन के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं, आप अक्षत के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं, आप गुलाल के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं, या फिर आप हल्दी के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं। तो आप निर्माण करने के पश्चात उसके ऊपर गणेश जी के चित्र को स्थापित करेंगे और गणेश जी के दाएं बाएं शुद्ध घी का दीपक रखेंगे, किंतु उस क्षण प्रज्वलित नहीं करना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको
अपने आगे चक्र के पास दोनों आँखों के ऊपर हल्के से मध्य में जहाँ पे टीका लगाते हैं वहाँ पे आपको चंदन का तिलक लगाना है। उसके पश्चात अपने सीधे हाथ में शुद्ध गंगा जल लेकर के थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के आपको संकल्प लेनी है। आपको संक्षिप्त सा संकल्प करना है कि मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न आज तिथि इतनी इतनी अपने इस मनोकामना की पूर्ति के लिए गणेश जी के इस पवित्र साधना का 10 दिनों के लिए संकल्प लेता हूँ और मैं प्रतिदिन इस साधना में इस मंत्र स्त्रोत की 108 पाठ किया करूँगा या किया करूँगी। ठीक है, ऐसा संकल्प लेकर के आपको जल को छोड़ देनी है। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूँ, आप इस संकल्प के अंतर्गत जो इच्छा व्यक्त करेंगे वो इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप सभी को ज्ञात होगा कि भौतिक जगत के अंतर्गत आ जाने वाली कोई भी इच्छा हो, कैसी भी इच्छा हो या समस्या हो, आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को मन चाहिए शादी भी करनी है, अगर किसी को मन चाहिए विवाह भी करनी है, या किसी का प्रेम रूठा हुआ है, बात नहीं करता, या घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपका प्रेम सत्य है, उचित है, सही है और कोई इस प्रकार का स्वार्थ नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, पूर्ण रूप से उसके साथ रहना चाहते हैं और फिर भी कोई मनमुटाव अगर आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो ऐसी भी इच्छा व्यक्त करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आपकी इच्छा सात्विक होनी चाहिए। दूसरी बात, आप अपने कर्मों के प्रति भी अग्रसर होने चाहिए उचित तरीके से, सकारात्मक तरीके से। ठीक है, क्योंकि कर्म भी परम आवश्यक। तो आप किसी भी एक इच्छा का, ठीक है ना, इसमें स्मरण करेंगे संकल्प में और जल को छोड़ेंगे। उसके पश्चात आपको दोनों दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। उसके बाद आप अगरबत्ती या धूप गणेश जी को दिखाएंगे। ठीक है, और मन में मंत्र का जाप करते रहेंगे। किसी भी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, जैसे ओम गम गणपते नमः या वक्रतुंडाय ओम। मन में किसी भी इस दोनों में से किसी एक मंत्र का स्मरण करते करते आप गणेश जी को धूप अगरबत्ती दिखाएंगे। उसके पश्चात थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे, थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे, कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएंगे। किसी पात्र में 2 लड्डू लेकर के बोलेंगे, हे श्री गणेश जी, प्रथम पूजनीय गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, इस भोग को स्वीकार करें। 2 लड्डू का भोग उन्हें लगा देंगे। और उसके पश्चात आपको अपने सीधे हथेली में पानी वाला नारियल लेकर के और उसके साथ में दुर्वा घास लेकर के हथेली में, और उसकी भी पूजन करनी है। जैसे अगरबत्ती दिखा देंगे, कुमकुम तिलक लगा देंगे, ठीक है, उस नारियल पे, और उसके पश्चात कुमकुम तिलक लगाने के पश्चात अब थोड़े से अक्षत, है ना, छिड़काव कर देंगे अक्षत का भी उस नारियल के ऊपर। उसके बाद नारियल के ऊपर जब आप छिड़काव कर देंगे तो आपको आँख बंद करके वहाँ पे भी अपने किसी भी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो या इच्छा हो या समस्या हो, उसका स्मरण करेंगे, जिक्र करेंगे कि आप की ये समस्या है या ये दिक्कत है या ऐसी अभिलाषा है। उसका स्मरण करने के पश्चात गणेश जी के चरणों में जो दुर्वा घास होगा और नारियल चढ़ा देंगे। ठीक है ना, उनके चरणों में रख देंगे। रखने के पश्चात जो मंत्र स्त्रोत में आपको बताऊंगा और जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा, आप उसकी 108 पाठ करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 10वें दिन जब आपका पाठ हो जाएगा तो आप 10वें दिन किसी गरीब को बुला करके या ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा करके दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। ठीक है ना, ये कार्य अवश्य करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हर दिन जब आप साधना करेंगे तो जितनी भी सामग्रियाँ एकत्रित होंगी, जैसे दुर्वा घास हो गया, अक्षत हो गए, पुष्प हो गए, ये सबको एकत्रित करते जाइएगा, कैसे, प्लास्टिक में। और 10वें दिन जब आपकी साधना पूर्ण होगी तो आप समस्त सामग्रियों को बहते जल में विसर्जित कर दीजिएगा। बाकी बात रही लड्डू की, तो लड्डू को आप साधना के पश्चात, अर्थात आप हर दिन जो 108 पाठ करेंगे, तो पाठ करने के पश्चात जब उठेंगे अपनी साधना पे से, तो उस लड्डू को प्रसाद के रूप में समस्त सदस्यों में वितरण कर दीजिएगा और स्वयं भी ग्रहण कर लीजिएगा। लेकिन जो नारियल होगा उसको वहीं पे रहने दीजिएगा गणेश जी के चरणों पे। और प्रतिदिन आप ऐसे ही संक्षिप्त पूजन करेंगे। ठीक है, संकल्प बस आपको प्रथम दिन ही लेनी है और उसके पश्चात आप हर दिन संक्षिप्त पूजन करेंगे। जैसे शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, अक्षत वहाँ पे चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, कुमकुम और चंदन का आप तिलक लगाएंगे और भोग में 2 लड्डू लगाएंगे। ये आपको प्रतिदिन करनी है। और उसके बाद मंत्र स्त्रोत का पाठ आपको प्रारंभ करना है। तो इतनी बातों की आपको, ठीक है ना,
सावधानीपूर्वक ध्यान रखनी है और इसका पालन आपको करना है। तो आप ये पाएंगे कि साधना के दौरान ही 10 दिनों के दौरान ही आपकी बहुत सी कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी, सारे बिगड़े कार्य संवरने लगेंगे। ये गणेश जी की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और संकल्प में जिस इच्छा का जिक्र आपने किया होगा वो भी पूर्ण होगा। इस साधना की सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत बात ये भी है कि इस साधना से व्यक्ति में इतनी ज़्यादा उचित सटीक बुद्धिमत्ता आती है कि वो व्यक्ति हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाएगा, वो व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। उसका अपमान नहीं होता, हर लोग उसका सम्मान करते हैं, लोग में प्रिय बन के वो रहता है। उसके अंदर ऐसी विलक्षण क्षमता आती है, ऐसी विलक्षण क्षमता आ जाती है कि वो हर विषय को, किसी भी विषय पर विश्लेषण करने के लिए, निर्णय लेने के लिए या उस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए सदैव आगे रहता है। इतने बेहतरीन तरीके से वो बात को समझा सकता है, समझ सकता है कि लोग उससे प्रभावित होते हैं। समाज में भी उसको बहुत सम्मान प्राप्त होता है। वो जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और एक सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो बहुत ही ज़्यादा खास बात है, वो ये है कि इस साधना को करने के पश्चात वो व्यक्ति अगर किसी भी ऐसे मनुष्य के घर जाता है या किसी भी ऐसे समाज में लोगों के साथ उठता बैठता है जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो उसके अंदर की तेज से इस साधना की एकत्रितकरण ऊर्जा के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति का भी जो कार्य अगर होगा छोटा मोटा अटका हुआ, तो वो बन जाएगा। अर्थात उस व्यक्ति का पैर जिस भी घर में पड़ेगा, समझ के चलिए कि उस घर में अगर ऐसी कोई समस्या रही होगी या व्यक्ति समस्या से जूझ रहे होंगे, तो वो समस्या से व्यक्ति निजात पा जाएंगे। अर्थात उस व्यक्ति का पैर पड़ना शुभ माना जाता है, तब उसके अंदर ऐसी भी क्षमता आ जाती। ठीक है, तो आप इस साधना को अवश्य करें। और मंत्र स्त्रोत जो है मित्रों वो इस प्रकार है। स्वानंदेश गणेशान विघ्नराजा विनायक रिद्धि सिद्धि पते नाथ संकटानमा विमोचय पूर्णयोगमय स्वामिन् संयोगातोक्षान्तिद ज्येष्ठराज गणाधीश संकटानमा विमोचय वैनायकी महामायते ढुण्ढी गजानन लंबोदर भालचंद्र संकटानमा विमोचय मयूरेश एकदंत भूमीश्वानंदायक पंचमेश वरदश्रेष्ठ संकटानमा विमोचय संकटहर विघ्नेश शमीमंदार सेवित दुर्वापराध शमन संकटानमा विमोचय। तो आप इस साधना को अवश्य करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। ठीक है, क्योंकि इस साधना को आप करेंगे तो आपको बहुत सी अनुभूतियाँ होंगी, बहुत से लाभ मिलेंगे। ये इतनी ज़्यादा चमत्कारिक साधना है, तो आप इसको अवश्य जीवन में करें। और हर व्यक्ति को गणेश जी की विशिष्ट कृपा प्राप्त करनी चाहिए, इस कलयुग में अवश्य करनी चाहिए। तो उसको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, हर क्षेत्र में। इच्छा आपकी कैसी भी हो, आप संकल्प में जिक्र कर सकते हैं उस इच्छा का, किसी भी प्रकार की इच्छा हो। आप समझ गए होंगे भौतिक जगत के अंतर्गत आ जाने वाली जितनी इच्छाएं होती हैं उसमें से कोई भी इच्छा आप व्यक्त कर सकते हैं। आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे होंगे, समस्या से जूझ रहे होंगे, या आपकी जो इच्छा होगी आप चाहते होंगे पूर्ण हो, तो आप इस साधना को अवश्य करें। ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में एक सिद्ध प्रयोग के साथ और विशिष्ट सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।